जीप सी सरसराहट हुई। झाड़ियों के पीछे कोई परछाई हिली। गांव का सबसे साहसी लड़का मुस्कुराया। मैं उस जंगल में जाऊंगा। उसके दोस्त चौंक गए। तू पागल हो गया है क्या? सुना नहीं, वहां जो गया वो लौटा ही नहीं। रवि ने मशाल उठाई। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। अगर डर कर जिए तो जिंदगी का क्या मजा। आखिरकार उसके दोस्त भी तैयार हो गए। रस्सियां, मशालें और खाना पैक किया और फिर जंगल की ओर बढ़े। जंगल घना था, बहुत घना। चारों दोस्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हरियाली के बीच अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। रवि ने कान लगाकर सुना, कोई हमें देख रहा है। तभी झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई। एक दोस्त डर से कांप गया। कौन है वहां?" कोई जवाब नहीं। सन्नाटा था। और फिर अचानक झाड़ियों के पीछे से लाल आंखों वाला एक उल्लू उड़ गया। चारों की धड़कनें तेज हो गई। आगे एक विशाल झरना था। पानी इतनी तेजी से गिर रहा था कि रास्ता ही नहीं दिख रहा था। रवि ने इशारा किया, देखो, उधर एक पुराना पुल है। एक दोस्त डरते हुए पीछे हट गया। ये तो टूटा हुआ लग रहा है। अगर गिर गए तो? रवि ने बिना सोचे पहला कदम रखा। लकड़ी चरमराई। सबकी सांसें रुक गई। लेकिन पुल नहीं टूटा। धीरे धीरे आओ, रवि ने कहा। एक एक करके सबने पुल पार कर लिया। अब मंदिर ज्यादा दूर नहीं था। सामने एक विशाल पत्थर का मंदिर था। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं, जैसे कोई कहानी कह रही हो। दरवाजे के ऊपर लिखा था, सच्चे दिल और नेक इरादों से आने वाले को ही ये खजाना मिलेगा। रवि ने दरवाजे पर हाथ रखा और धक्का दिया। इतना भारी, ये हिलेगा भी नहीं। तभी मंदिर के अंदर से एक गहरी आवाज गूंजी। कौन है वहां? सभी दोस्त दहशत में आ गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। मंदिर के भीतर अंधेरा था, बहुत अंधेरा। रवि ने मशाल जलाई और अचानक एक सोने की मूर्ति चमक उठी। रवि आगे बढ़ा, लेकिन तभी हवा में एक गूंजती आवाज आई, लोभियों के लिए यहां कुछ नहीं। एक दोस्त चीख पड़ा, भभूत? यह सच था। रवि रुका। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि समझ थी। नहीं, ये कोई श्राप नहीं, ये एक परीक्षा है। अचानक जमीन हिली। धड़ाम! एक गुप्त दरवाजा खुल गया। रवि ने अंदर झांका। सोने चांदी से भरी संदूकें थीं, लेकिन असली खजाना था पुरानी किताबें।